अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वीकेंड की वीडियो मैंने बनाई हुई थी और काफ़ी डिटेल में बनाई थी। और वो अपलोडिंग में कुछ यूट्यूब का कोई मसला है कि उसमें प्राइवेसी वाला एक इशू हुआ है। अच्छा, काफ़ी डिटेल थी वो। उसको मैं कोशिश करूँगा कि कल दोबारा से अपलोड किया जा सके, लेकिन कल मंडे है, जैसे बात है, वर्किंग डे स्टार्ट होने से पहले मुझे कुछ चीज़ें जो है वो इन्फॉर्म करनी है अपने तमाम व्यूअर्स को। देखें, मार्केट हमारी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया बाज़ार ने इस अक्टूबर के पहले ही हफ्ते के अंदर, और मार्केट ऑल टाइम हाई बनाती रही और ऑल टाइम हाई पे ही वीकली क्लोज आया है। अभी तक का जो हमारा न्यूज़ फ्लो है लोकल लेवल पे, वो मोर देन एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, बाज़ार में मुझे नहीं है कोई घबराहट वाली बात, जहाँ तक मैं अपने लोकल और जो करंट फंडामेंटल्स हैं उनकी बात करूँ तो। लेकिन देखें, जो इस वक्त इम्पोर्टेंस है जिस बात की, वो ये है कि आज जो इन्फ्लेशन, आज जो इंटरेस्ट रेट की होप कि ये नीचे आएगा, हमारे इन्फ्लेशन की जो फिगर्स आई हैं वो जिस तरह से अच्छी आई हैं, इन तमाम चीज़ों का जो इम्पेक्ट है वो बेसिकली नल एंड वॉइड होगा अगर ऑयल के ऊपर किसी किस्म का कोई स्पार्क आया तो। अच्छा, ऑयल का मसला ये है कि जो जियोपॉलिटिकल इस वक्त लेटेस्ट हालात हैं उसमें लग ये रहा है कि नेक्स्ट 24 से 48 घंटे में ईरान के ऊपर अटैक होने जा रहा है। अच्छा, हिजबुल्ला ने, क्योंकि देखें इसी तरह से ही चीज़ों का एनालाइज़ किया जा सकता है। अभी कल की बात है कि हिजबुल्ला ने इज़राइल की ऑयल रिफाइनरी जो है वो मिसाइल अटैक किया और रिफाइनरी उड़ा दी है। अब कल सुबह में, आज सुबह में जो इंटरनेशनल मार्केट ओपन होगी तो ऑयल प्राइस हमको और भी कुछ चीज़ें इंडिकेट करेगी, उससे हमें थोड़ी सी और मदद मिल जाएगी। लेकिन मेरी एनालिसिस के हिसाब से देखें, ये अटैक होने जा रहा है। ठीक है, अगर ये अटैक होता है और ये वॉर अगर ऑयल की वॉर हुई तो उसका फेवर डायरेक्टली ईरान और ईरान का जो पूरा एक ग्रुप है जो कि पहले भी साथ लड़ता रहा, रशिया और जितने ये ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया के, इसका फ़ायदा इन्हीं लोगों को होता है। और इसके अगेंस्ट में जो लोग हैं, यूएस है, यूरोप है, अगर ऑयल प्राइस बढ़ेंगे तो यूएस और यूरोप के लिए बड़ा कंसर्न क्रिएट हो जाएगा। और अभी नवंबर में यूएस में इलेक्शंस भी हैं, तो अगर ऑयल प्राइस बढ़ती है तो यूएस में जो फेडरल रिज़र्व ने इंटरेस्ट रेट अभी पिछले दफ़ा ही जो 50 बेसिस पॉइंट जो कम की है, मुझे नहीं लगता कि वो आगे कंटिन्यू कर पाएगा। उनके यहाँ इन्फ्लेशन दोबारा से रॉकेट हाई होना शुरू हो जाएगी उनके यहाँ, क्योंकि रशिया इंगेज होने जा रहा है साथ साथ ईरान के। ईरान अकेला नहीं होगा अगर ईरान पर अटैक हुआ। जिस तरह इसराइल के साथ यूरोप खड़ा है, यूएस खड़ा है, तो ईरान के साथ चाइना खड़ा हो सकता है और रशिया खड़ा हो सकता है। और रशिया ने तो खैर एक उनकी तरफ से एक ऐलान भी आया है पुतिन की तरफ से। तो देखिए, मैं अलर्ट कर रहा हूँ तमाम फंडामेंटल्स एक तरफ। अगर ऑयल प्राइस यहाँ से अगर रॉकेट हुई तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न बनेगा। हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का वो हमको हिट करेगा। हमारे यहाँ जो पेट्रोल प्राइसेस नीचे आनी शुरू हुई थी, जिस पे मैंने ये भी कहा था कि अभी और भी जगह है पेट्रोल प्राइसेस नीचे आने की, क्योंकि ऑयल काफ़ी नीचे आ गया था, $65 आ गया था। तो अगर $74 की एक वीक के अंदर रिकवरी है, $10 एक वीक में अगर ऑयल ने बढ़ाए हैं, तो अभी तो अगर अटैक ना होने पे ये कंडीशन है, तो अगर किसी किस्म का अटैक होता है तो उसमें सिर्फ ये पॉइंट देखा जाएगा कि क्या ये लड़ाई ऑयल के ऊपर लड़ी जाएगी, क्या ऑयल इंस्टॉलेशंस को हिट किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से तो ऑयल फिर कोई भी रेट हो सकते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता कोई रेट, क्योंकि देखा जाएगा कि अगर कोई अटैक आता है तो उसके बाद होता क्या है, किस तरह का अटैक है, क्या वो उस तरह से जंग लड़ी जाएगी जैसे यूक्रेन वॉर या और जो ये गज़ा वॉर है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये गज़ा वॉर वाला मामला है। लेबनान एक प्रॉपर मुल्क है, उसके ऊपर अटैक होना, और अब ईरान की अगर बारी लग रही है तो ये दो कंट्रीज़ इंगेज होंगी। और फिर पाकिस्तान का बॉर्डर है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, हमारी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर बहुत बड़ा हिट आएगा। उसमें एक डिस्टर्बेंस आएगी, सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस पाकिस्तान की भी आएगी और पूरी दुनिया में आएगी। जब पूरी दुनिया में आएगी तो ये इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है ना, ये दोबारा से जिसे कहते हैं ज़िंदा हो जाएगा। ये एक डेंजरस साइन है। मैं इसीलिए इस वक्त अर्जेंट में वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं पता कि अटैक अगर होता है तो कितनी देर लगती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है उस हिसाब से तो देखें चीज़ें अब उस तरफ जा रही हैं। देखी जाएगी कि किस तरह से ईरान उसका रिस्पॉन्स करेगा, ईरान पे किस तरह का होता है। पॉइंट ये है कि अगर ये ऑयल की लड़ाई हुई तो हमारे सारे फंडामेंटल्स मैं कम से कम एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ करूँगा कि क्या हालात हैं। देखेंगे कि ऑयल अगर बढ़ता है तो कहाँ तक। 2008 में जब ईरानी प्रेसिडेंट ने सिर्फ थ्रेट किया था कि मैं ऑयल इंस्टॉलेशंस को हिट करूंगा दुनिया में,
तो $147 का ऑयल ने ऑल टाइम हाई बनाया था। आज अगर, क्योंकि पिछले हफ्ते बाइडन साहब ने भी यही बात की कि हम ईरान की ऑयल इंस्टॉलेशंस को हिट करेंगे, तो बदले में ईरान भी यही करेगा फिर। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर तो पहले $147 हम देख चुके हैं ऑयल को। और ये वो रिसेशन था ऑयल की वजह से कि जिसमें लिमन ब्रदर डिफ़ॉल्ट हुआ था, यूएस बैंक, और पूरी दुनिया, यूरोप वॉरप, इनके तमाम बैंक्स जो हैं, बड़े बड़े बैंक्स इधर डिफ़ॉल्ट हुए थे। वही ज़माना था, पाकिस्तान में भी एक रिसेशन था और पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी था। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट तो आपको पता है कि हमारी ज़िंदगियों का पार्ट है। आज भी आप देख लें कि दुनिया में इतने ख़तरनाक हालात हैं, मुल्क थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो जब भी जाना शुरू होता है, एक शंघाई कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इंटेंशनली इस मुल्क को हिट कर रही है। ये वही पार्टी है जिन्होंने IMF को ख़त लिखा था कि पाकिस्तान को जो है बेल आउट ना दिया जाए पैकेज, ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो बात यह है कि इजराइल कहीं मिसाइल से अटैक कर रहा है और कहीं सोशल मीडिया के थ्रू पाक फ़ौज पे अटैक कर रहा है। ये ईरान से अगर जंग होगी तो ये मैं आपको बताऊं कि हमारे डायनेमिक्स पे भी उसका इम्पेक्ट आएगा। हमारी जो है, जो सिक्योरिटी है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क बनेगा, उसके लिए भी एक थ्रेट होगी। थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। देखेंगे कि अगर ये वॉर होती है तो किस नौइयत की होती है। अगर ऑयल पे हुई तो ये हमारी इन्फ्लेशन, ये हमारा इंटरेस्ट रेट, ये हमारी होप, ये थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा होशियार रहेंगे। थैंक यू।